जय श्री कृष्णा। आज 16वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक बता रही हूँ। चिंताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। इसका अर्थ है, असुरी लोग उनका यह विश्वास होता है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इंद्रियों को तृप्त करना ही उनका एक मूल कारण है। वे यही विचार करते रहते हैं और इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है कि वे लाखों चिंताओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहे। उनको यह रहता है कि आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषयों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अन्यायपूर्वक, तो इसका अनुवाद यह है कि इसका तात्पर्य यह है, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वह आमरण जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है वह आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते हैं। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। हमें अपने कर्मों के आधार पर ही हमें नए नए शरीर में प्रवेश मिलता है। असुरी लोग ये नहीं मानते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं कि इसके बाद मैं ये करूँगा, इसके बाद मैं वो करूँगा, लेकिन उनका कोई अंत नहीं रहता है जो कभी समाप्त ही नहीं होती है। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता है। अर्थात मरते समय जब कोई पीड़ित रहता है तब वो डॉक्टर के पास या वैद्य से इस तरह की विनय करता है कि किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष और बढ़ा दे, उसे और जीना है, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य या डॉक्टर क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकते हैं। कोई भी हमारी मृत्यु को नहीं रोक सकता है, न जन्म को रोक सकता है। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते, अर्थात हर एक मनुष्य के हृदय में जो आत्मा जिस आत्मा से हम जीवित है उसमें परमात्मा का वास होता है, वो नहीं मानते हैं और परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार की पाप कर्म करते रहते हैं। वह नहीं जानते कि उनके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को तो न तो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है, न कोई विश्वास है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानते हैं। उसके परिणाम की वह परवाह नहीं करते हैं। हमारे हर एक कर्म को भगवान ने साक्षी बनाया है। एक प्रकार साक्षी सूर्य देव भी है, चंद्र देव है, वायु देव है, पवन देव है, जल देव, जैसे बारिश आते तो जल देव। मतलब कोई भी व्यक्ति हर कण कण में और हमारे अंदर के
परमात्मा भी हमारा साक्षी है। हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हम ये नहीं मानते कि हमने किया, लेकिन हमारे अंदर के अंदर आत्मा को पता रहता है, उसे उस चीज़ का भान रहता है। उसे कभी कभी ग्लानि भी होती है, हम गलत करते हैं तो डर भी जाते हैं, अरे मैंने कर दिया अब क्या करें, घबराहट के मारे किसी को बताते नहीं, लेकिन परमात्मा को तो सब पता रहता है। तो इसीलिए हमें असुरी वृत्ति को छोड़ना होगा और दैवी संपत्ति के जैसे हमारे अंदर गुण आने चाहिए। तो ऐसे हमें कार्य करने हैं। हर एक मनुष्य के अंदर अच्छाई है, बुराई है तो अच्छाई भी है। हमें उस बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर जाना है।